हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस छानवे साइट। देखिए, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं ये सिखाने वाला हूं मैं आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है ना। और रफ पेन साथ में लेकर के बैठा करो ताकि आप क्वेश्चनों को लिख सकें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया उस यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपकी प्रश्नावली 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में से मैंने पहला ऑप्शन ले लिया है। तो इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं हमको गुणनखंड विधि से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। यदि किसी ने दो प्रश्नावली पढ़ ली है तो उसको ये प्रश्नावली बहुत ही सरल लगने वाली है। अगर किसी ने दो प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो ये मेरी पिछली वीडियो को, दो प्रश्नावली की जितनी भी वीडियो बनाई है उनको देख लेना, आपको सबको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर फिर से समझाने वाला हूँ उस प्रोसेसर को जो मैंने दो प्रश्नावली में बताया था। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हल करना। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर वाले के गुणा में देखना है कोई संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई संख्या है तो उसका गुणा हमको हमेशा अचर पद से करना है। किससे करना है? अचर पद से। और ये भी ध्यान रहे कि ये द्विघात समीकरण हमारा सही ढंग से जमा होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप प्रारूप मैंने आपको बता दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये होता है। तो हमारा द्विघात समीकरण इसी रूप में जमा होना चाहिए। स्टार्टिंग में स्क्वायर वाला होना चाहिए और बीच में एक्स वाला यानी घात एक वाला पद होना चाहिए और लास्ट में अचर पद होना चाहिए। तब तो हमारा द्विघात समीकरण सही ढंग से जमा हुआ है। और ये इस द्विघात समीकरण को देखिए, एक्स स्क्वायर यानी स्टार्टिंग में लिख रहा है, सही बात है। यहाँ पर एक्स वाला पद बीच में है, ये भी सही है। अचर पद हमारा एंड में है तो ये भी सही है। यानी हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण हमारा सही ढंग से जमा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी रूप में जमा होना चाहिए। प्रत्येक द्विघात समीकरण को सबसे पहले यही चेक करना है हमको कि सही ढंग से जमा हुआ है या नहीं। अब देखिए हल कैसे करने हैं ये। तो स्क्वायर वाले के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हमको हमेशा अचर पद से करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में एक है। क्या है? एक। तो एक का गुणा हम -10 से करेंगे तो -10 ही आएगा। एक का गुणा हम -10 से करेंगे तो क्या आएगा? -10। अब देखिए हमको ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगाना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए -10 और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर ये आना चाहिए बीच वाला, ठीक है, -3x। अब उन दोनों संख्याओं का पता लगाने के लिए इसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 का भाग जाएगा 10 में 5 बार। अब 5 में केवल 5 का ही जाएगा एक बार। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 और 5, ठीक है ना। अब देखिए गुणा करने पर तो 5 दूना 10 आ ही जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़िए या घटाइए, देखिए कि बीच वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 हो जाता है और 7 बीच में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अपन इनको जोड़ेंगे नहीं। घटाकर देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3 और बीच में क्या है? 3। तो हमारे ये गुणनखंड सही है। अब इनके चिन्ह निर्धारित करने हैं, ठीक है ना, कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, या फिर दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। तो देखिए गुणा करने पर हमको माइनस का लाना है। गुणा करने पर किसका लाना है? माइनस का। और गुणा करने पर माइनस का कब आता है आपको पता है? जब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या तो होगी प्लस की और एक संख्या होनी चाहिए माइनस की। प्लस की संख्या का गुणा जब हम माइनस की संख्या से करते हैं तो गुणा करने पर माइनस की संख्या ही आती है। तो देखिए अब हमको ये तो पता चल ही चुका है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या तो प्लस की है और एक संख्या माइनस की है।
अब कौन सी संख्या प्लस की है, कौन सी संख्या माइनस की है, ये हमको बीच वाली संख्या बताएगी, ठीक है। बीच वाला जो पद है ये बताएगा। अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या हमको माइनस की लेनी है और छोटी संख्या हमको प्लस की लेनी है। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो हमको बड़ी संख्या प्लस की लेनी होती है और छोटी संख्या माइनस की लेनी होती है, ठीक है ना। तो चिन्ह निर्धारित हो गए कि 5 तो होगा माइनस का और 2 होगा किसका, प्लस का। अब ये द्विघात समीकरण हमारा x के पदों में है तो इनके पीछे हम x लगा देंगे। क्या लगा देंगे, x। अब क्या करना है हमको, ये जो बीच में जो माइनस का 3x लिखा हुआ है इसको हटा देना है और इसकी जगह पर इन दोनों को लिख देना है। तो देखिए इससे अगली स्टेप हमारी एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में से किसी कोई पहले लिख लो किसी कोई बाद में लिख लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 5x मैंने पहले लिख लिया और 2x प्लस का है वो मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है ना। आप चाहें तो प्लस का 2x पहले लिख सकते हैं और माइनस का 5x बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का 3x नहीं लिखना हमको, इसको हटा देना है और इसकी जगह पर इन दोनों को लिख देना है। इसकी जगह पर मैंने दोनों लिख दिए हैं। आगे वाला भी ज्यों का त्यों लिखना है और पीछे वाला भी हमको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। -10 और बराबर में 0 आपका चलता ही रहेगा। अब इतना कर लिया। अब 4 पद हो गए देखिए इसे समीकरण के अंदर। तो यहाँ पर हमको दो में से कॉमन लेना है, इन 2 में से कॉमन लेना है और इन 2 में से कॉमन लेना है। अब देखिए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या है ही नहीं, यहाँ पर x गुणा में 5 है तो संख्या तो कॉमन आने वाली है नहीं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ पर x 2 है गुणा के रूप में और यहाँ पर x है केवल, ठीक है ना, 1। तो यहाँ पर यानी यहाँ से हमको x कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। कम घात वाले कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x घात 2 यहाँ पर x घात 1 तो x घात 1 कॉमन आएगी, यानी हम कहेंगे कि x कॉमन आएगा, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो कोष्टक चालू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर x 2 थे, 1x ले लिए तो यहाँ पर 1x बचेगा आपका। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये x हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या भैया, 5, ठीक है ना। कोष्टक बंद कर देंगे तो यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब यहां से और कॉमन लेना है। अब यहां से कॉमन क्या लेना है, तो देखिए यहां से कॉमन हमको उस हिसाब से लेना है कि ये कोष्टक में जो यहाँ पर जो बना है ऐसा ही यहाँ से बन जाना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख रहा है वो ही देख रहा है कोष्टक में, ठीक है। यहाँ पर x अकेला x है वो प्लस का और यहाँ पर x अकेला नहीं है, इसके साथ क्या कौन सी संख्या जुड़ी हुई है भैया, 2 का गुणा हो रहा है। यहाँ पर x के साथ 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर x अकेला है तो यहाँ पर भी हमको x अकेला रखना है। x अकेला तब ही रहेगा जब यहाँ से 2 हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमको 2 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है और आप इसी को ही लिख सकते हैं कोष्टक में। तो x -5 जो कॉमन लेते हैं ये बराबर में 0 चलता रहेगा। तो देखिए जो कॉमन लेते हैं उसका भाग दिया जाता है उन पदों में, वही सब भाग देने पर जो बचता है उसी को ही हम कोष्टक में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने x कॉमन लिया था तो x का भाग x स्क्वायर में देंगे। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर में जब हम x का भाग देंगे तो यहाँ पर x घात 1, तो यहाँ पर ऊपर वाली घातों में से नीचे वाली घातें कम कर देते हैं। भाग इस प्रकार दिया जाता है तो x की घात 2 में से घट जाएगी घात 1, ठीक है ना। तो x की घात 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगी, यानी x बचेगा। घात 1 को हम दर्शाते नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे ही यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया था, जैसे यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर 1x बचेगा। अब यहाँ से भी तो हमने x कॉमन लिया था तो यानी x का भाग जब इसमें देंगे तो 5x में, यानी यहाँ जो माइनस का 5x है -5x में जब x का भाग देंगे तो x कर जाएगा, बचेगा क्या -5, तो वही लिखा है हमने। ऐसे ही यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया था तो 2 का भाग 2x में देंगे तो 2x में जब 2 का भाग देंगे 2 से 2 कर जाएगा, बचेगा क्या x लिख दिया। -10 है तो -10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, -5 बार जाएगा, तो -5 लिख दिया। इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो संख्या यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस कोष्टक में उसी को ही दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन सोच लेते हैं। अब इससे अगली कैलकुलेशन देखिए, इससे आगे क्या करना है, इससे आगे हमको ये करना है कि इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से एक संख्या लिखनी है हमको। ऐसे x -5 लिख लिया। अब दूसरा कोष्टक भी बनाना है इसके पास में,
दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाली संख्या लिखनी है, यहाँ पर x है और यहाँ प्लस का 2 है, तो दोनों को लिख देंगे हम x प्लस 2, ठीक है, और बराबर में 0। अब क्या करना है हमको, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, यानी x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे और x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। अब दोनों जगह से पक्षांतरण करके हम x का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस का होगा, तो इधर तो x बचेगा, x बराबर चिन्ह लिख लिया, माइनस 5 इधर गया प्लस का 5, और x के गुणा में कोई संख्या है नहीं है जिसको हम बटे में पहुंचाए, तो x बराबर आ गया 5, ठीक है। अब यहां से भी हमको पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतर करें तो प्लस का 2 इधर जाए किसका होगा, माइनस का, तो x बराबर आएगा आपका माइनस का 2। तो यहाँ पर x के दो मान आ चुके हैं, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2, ठीक है ना। इस 4 प्रश्नावली के अंदर द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो नीचे 2 मान प्राप्त होते हैं, उन दोनों मानों को हम मूल कहते हैं। सब प्रश्नावली 4 के अंदर द्विघात समीकरण के अंदर इन हलों को क्या कहते हैं भैया, मूल कहते हैं। और ऐसे ही अपन 2 प्रश्नावली में भी सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, तो 2 प्रश्नावली के अंदर वहां पर द्विघात बहुपद दिया होता है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको समीकरण बदलते हैं, फिर ऐसे ही अपन के हल निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, ऐसे हल निकल के आते हैं। तो 2 प्रश्नावली में इन हलों को हमें क्या कहते हैं, आपको पता है, शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। तो आ गया होगा आपकी समझ में, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का, तो देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर x के 2 मान प्राप्त होंगे, उन मानों को ही हम क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट। तो देखिए हल जब अपन करते हैं तो ये तो अपन का क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, तो हल में इस क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर उतार रहा हूं ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में उतारना है, ठीक है ना। अतः 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ऐसे अपन ने लिख लिया। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्वायर वाले के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हमेशा हम अचर पद से करते हैं। तो यहाँ पर x² के गुणा में 2 है, तो 2 का गुणा हमको माइनस 6 से करना है, तो 2 का गुणा माइनस 6 से कर लो भैया, 6 दूना 12, माइनस का 12 आएगा। क्यों आएगा माइनस के 12 है, क्योंकि ये 2 तो है प्लस का और ये 6 है माइनस का, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 6 गुणा 2 करेंगे 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ पर हमको ऐसी 2 संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आ जाना चाहिए 12 और उनको जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी यहाँ पर एक ही x है ना, तो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो उन संख्याओं का पता करने के लिए इन्हें इस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अगर मान लीजिए आपके अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 संख्याएं आ जाती हैं, तो उनमें से आपको क्या करना है कि पहले आपको ऊपर की 2 संख्याओं को गुणा करके देख लेना है, ठीक है ना। तो 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 और 3 को लेकर के देख लेना है क्या ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देखिए 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 से 12 आ ही जाएगा, क्योंकि 12 के ही तो अभाज्य गुणन करने हैं। अब इनको जोड़ करके या घटा कर देखे बीच वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 4 और 3 7 होते हैं, 7 यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे नहीं करना, अपन जोड़ना नहीं, घटा के देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर अपन 1 ही लाना, तो ये सही बैठ रहा है। अगर मान लीजिए ऐसे ये सही नहीं बैठता तो हम ऊपर वाली 2 संख्याओं का गुणा नहीं करते, हम इस प्रकार से नीचे वाली 2 संख्याओं का गुणा कर लेते। अगर इनसे भी नहीं बैठता तो हम ऐसा करते कि ऊपर वाली संख्या और एक नीचे वाली संख्या इनका गुणा कर लेते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम गुणा करके देख लेते हैं। अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी है, यानी ऊपर वाली 2 संख्याओं का ही गुणा करना है। तो हमारे पास संख्या निकल के आई 4 और 3। कौन कौन सी संख्या निकल के आई भैया, 4 और 3 संख्या निकल के आई। अब देखिए गुणा करने, अब इनका चिन्ह निर्धारित करना है हमको कि ये दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी, या फिर एक प्लस की होगी या फिर एक माइनस की होगी, ठीक है ना। अब देखिए आधा काम तो हमको ये बता देता है और पूरा ये कर देता है बीच वाला, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर माइनस का आया है, तो माइनस की संख्या कब आएगी भैया? माइनस की संख्या तब आएगी जब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी, ठीक है ना? जब ही तो माइनस का आएगा। अगर दोनों प्लस की होंगी तो गुणा करने पर प्लस का आएगा, अगर दोनों माइनस की होंगी तो भी गुणा करने पर प्लस का आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। अब ये हमको पता चल चुका कि इन दोनों में से एक प्लस की और एक माइनस की, कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की, ये हमको बीच वाला बताएगा। तो देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, छोटी संख्या माइनस की लेनी है। अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या माइनस की लेनी है, छोटी संख्या प्लस की लेनी है, ठीक है ना? जो चिन्ह बीच में होता है वही चिन्ह हमको बड़ी वाली संख्या को देना है, ठीक है ना? और उसके विपरीत छोटी संख्या को दे देना है। तो यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या हमको प्लस की रखनी है, छोटी संख्या हमको माइनस की रखनी है, ठीक है ना? अब देखिए ये अपन का द्विघात समीकरण x के पदों में है तो इनके पीछे हमको x लगा देना है। अब क्या करना है, ये हमको तो ये बीच में जो संख्या लिखी हुई है ना, ये प्लस का x है, इसको हटा देना है, इसकी जगह पर इन दोनों को रख देना है, ठीक है ना? लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर अगली स्टेप है 2x², उनको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए 4x प्लस का है तो 4x, माइनस का 3x है तो माइनस 3x, इसकी जगह पर दोनों लिख दिए। अब पीछे वाला भी लिखना है, पीछे वाला लिखना नहीं बोलना है जल्दबाजी में, आपको लिखना है। तो माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है ना? कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब देखें इन दो में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसको x² के गुणा में 2 है, यहाँ पर x गुणा में 4 है, तो छोटी संख्या 2 ही तो है, तो 2 का भाग जा रहा है कि दोनों में जा रहा है, तो छोटी संख्या को ही हम कॉमन लेते हैं अगर उसका भाग दोनों में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जाएगा 2 का भाग, यहाँ पर भी चेक कर लेना है कि इसका भाग यहाँ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है तो इसी संख्या को कॉमन लेना है, ठीक है ना? अगर मान लीजिए ये छोटी संख्या यहाँ होती है और ये बड़ी संख्या यहाँ होती, तब भी अपन को वही छोटी संख्या कॉमन लेनी होती, ठीक है ना? तो एक तो कॉमन आएगा 2 और यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x है, तो x तो आएगा ही आएगा, यानी कुल मिला के हम कहेंगे कि 2x कॉमन आएगा इन दोनों जगह से, ठीक है ना? तो 2x कॉमन ले लिया, तो 2x² में से 2x कॉमन ले लिया, बचा क्या? तो देखिए 2 तो हमने ले लिया, कंप्लीट। जैसे मैं समझा रहा हूँ, भाग देने के बजाय जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको एक ट्रिक है, तो उसी ट्रिक को अपनाइए, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 तो हट ही गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर x कितने थे? 2 थे, 2 में से एक x यहाँ आ गया, तो यहाँ पर एक x बचना चाहिए, तो यहाँ पर एक x अपन बचा देंगे ऐसे, ठीक है ना? आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए 4 में से 2 कॉमन ले लिया, तो आपको घटाना नहीं है, कहीं 4 में से 2 घटा दें, आप कहेंगे 2, वैसे तो बचेगा 2 ही, पर घटाने से नहीं भाग देने से बचेगा, ठीक है ना? तो देखिए 2 का भाग 4 में दीजिए, कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, तो ये 4 में से जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 की जगह पर 2 बचेगा, क्या बचेगा? 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा। यहाँ पर x एक ही था, x की घात एक ही तो थी, तो वो भी अपन ने कॉमन ले ली, तो यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 बचेगा केवल, ठीक है ना? ऐसा ही हमको यहाँ से बनाना है कोष्टक में। तो देखिए स्टार्टिंग वाला देख लीजिए, यहाँ पर x है अकेला, वो भी प्लस का, यहाँ पर x अकेला नहीं है, x के साथ माइनस का 3 है, तो हमको यहाँ से x निकालना है अकेला। निकालने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये माइनस का 3 है ये हटना चाहिए, हटने का मतलब माइनस का 3 कॉमन आना चाहिए, तो -3 अपन कॉमन ले लेंगे और इसी को लिख दो, बिना सोचे समझे इसी को लिख दो, x + 2, ठीक है ना? अब देखिए बराबर 0 लिख लेंगे। अब एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जब अपन ने -3 कॉमन लिया तो x + 2 ही बचेगा, ये लिख दिया हमने हालांकि, पर -3 का जब यहाँ पर दोनों पदों में भाग देंगे तो ये x + 2 ही आएगा। कैसे? देखिए -3x में -3 भाग देंगे, -3 से -3 कटाए x बचेगा, आ गया। अब देखिए -3 का भाग -6 में देंगे तो माइनस से माइनस कट जाए, तो प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, ठीक है ना? अब अगली स्टेप देखिए, यहाँ पर x + 2 तो दोनों में से एक लिखना है हमको, तो x + 2 लिख लिया। दूसरे कोष्टक में ये हमको बाहर वाली संख्या लिखनी है, यानी ये लिखना है 2x और -3, इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना? अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, तो x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0, दोनों को 0 बराबर कर दिया। अब यहां से हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो देखिए प्लस का 2 इधर जाए, किसका होगा? माइनस का होगा, तो x बराबर आएगा आपका -2, तो यहां से तो x का मान निकल के आया -2। यहां से देखिए, यहां से भी अपन को पक्षांतरण करना है, तो -3 इधर चला जाएगा, तो बराबर के इधर की बचेगा क्या? ये 2x बचेगा, तो हम लिख लेंगे 2x बराबर
ये माइनस का 3 इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, लिख दिया अपन ने प्लस का 3। अब x का मान निकाल रहे हैं तो 2 को भी तो हटाना है, तो 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो बटे में कर देंगे हम, तो x बराबर आएगा आपका 3 के बटे में चला जाएगा 2, तो x बराबर आया है यहाँ से कितना 3/2। तो इस द्विघात समीकरण के ये दो मूल हैं, ठीक है ना, एक तो है माइनस का 2 और एक है 3/2, तो यही अपन के करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। तो कंप्लीट होता है ये आपका दूसरा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा। तो देखिए तीसरा पॉइंट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हल में क्या करना है, सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को हल में लिख लेना है। अतः √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, वही तरीका है जो अपन का है, वही तरीका अपनाना है। तो देखिए यहाँ पर x² गुणा में क्या नजर आ रहा है, √2, तो √2 का गुणा हमको अचर पद से करना है 5√2 से। तो देखिए इधर देखिए 5√2 से गुणा करना है √2 का। तो देख किस प्रकार से होगा, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2। अगर हम √3 गुणा √3 करेंगे 3 आएगा, पर √5 गुणा √5 करेंगे 5 आएगा। ऐसे ही अगर हम √x गुणा √x करते हैं तो x ही आएगा। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर √2 का गुणा √2 से होगा पहले, तो 2 आएगा। अब 2 का गुणा 5 से होगा, तो 2 गुणा 5 कीजिए कितना आएगा 10। यानी हम कहेंगे कि √2 का गुणा 5√2 से करेंगे तो 10 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए 10, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला यानी 7 आना चाहिए। तो 10 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे उन संख्याओं का पता करने के लिए। तो 2 का भाग जाएगा 10 में 5 बार, 5 में 5 का जाएगा 1 बार, तो हमारे पास संख्या निकल के आई 2 और 5, ठीक है ना। गुणा करने पर 10 आ रहा है, सही है। तो गुणा करने पर 10 आएगा ही आएगा, क्योंकि 10 के ही अभाज्य गुणनखंड है। इनको जोड़िए, जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो यानी ये अपन के गुणनखंड सही है। अब इनके चिन्ह निर्धारित करने हैं हमको कि ये दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक प्लस का होगा या एक माइनस का होगा। अब देखिए गुणा करने पर हमको प्लस का लाना है, गुणा करने पर किसका लाना है, प्लस का। तो गुणा करने पर प्लस का तब ही आ सकता है जब ये दोनों संख्याएं या तो ये प्लस की हो या फिर दोनों माइनस की हो, ठीक है ना। अब देखिए या तो ये दोनों प्लस की हैं या फिर दोनों माइनस की हैं, ये हमको कंफर्म करके बीच वाला बताएगा। अगर बीच में यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्या हमारी प्लस की होंगी, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो ये दोनों संख्या हमारी माइनस की होती, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्या प्लस की ही रहेंगी क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और ये द्विघात समीकरण हमारा x के पदों में है, तो इसके पीछे हमें x और लगा देंगे। अब बीच वाले को हटा देंगे और बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिख देंगे। तो चलिए अगली स्टेप देखिए, √2x² जो कहते हो इसकी जगह पर ये लिखने हैं दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का ही चिन्ह लगाना अपन को। तो प्लस का 2x और प्लस का 5x, और ये पीछे वाला लिख लेना है प्लस 5√2 और बराबर में 0, ठीक है ना। अब देखिए यहां से कॉमन लेना है इन दोनों में से, और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब देखिए यहां पर तो है √2 और यहां पर है 2, तो देखिए जब √2 गुणा √2 करने पर 2 आ सकता है, तो क्या 2 में 2 रूट नहीं छिपे हुए हैं, 2 में 2 रूट छिपे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर तो एक ही √2 है और इस 2 में 2 √2 छिपे हुए हैं, तो यानी एक √2 अपन कॉमन ले लेंगे। तो देखिए √2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर x⁴2 है, यहाँ पर x⁴1 है, तो x⁴1 कॉमन आएगी, ठीक है। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि √2x कॉमन आएगा। अब देखिए √2 तो अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x2 थे तो एक x हमने कॉमन ले लिया, तो एक x बचेगा। यहाँ पर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस 2 में कितने √2 थे, 2 √2 थे, तो एक हमने ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें एक √2 बचेगा, तो हम लिख देंगे √2, ठीक है। ये x अपन ने कॉमन ले लिया, कोष्टक बंद कर देंगे, तो यहाँ से कॉमन कंप्लीट होता है। अब ऐसा ही हमको यहाँ से बनाना है सेम।
तो देखिए स्टार्टिंग वाला ही देख लीजिए, यहाँ पर x है वो भी अकेला प्लस का, यहाँ पर x अकेला नहीं है, x के गुणा में 5 है तो ये 5 हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब 5 कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लेंगे हम 5, तो इसी को ही लिख दीजिए x प्लस √2, ठीक है, बराबर में 0 कॉमन लेने के बाद इसी को ही लिख दिया करो, जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही बनने वाला है। अब देखिए आगे की स्टेप में क्या करना है हमको कि इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, x प्लस √2 लिख लेंगे, और दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाले लिखने हैं हमको √2x प्लस का 5, तो लिख देंगे √2x प्लस का 5 और बराबर में अपन का 0 चलता ही रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां से पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए प्लस का √2 है ये उधर जाएगा माइनस का होगा, तो x तो इधर रहेगा ही रहेगा, तो बराबर के उधर में कौन जा रहा है √2 इधर प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो x बराबर आएगा आपका माइनस का √2। तो देखिए यहां से x का एक मान तो आ चुका है माइनस का √2, दूसरा यहां से निकल के आएगा, तो यहां से भी हमको पक्षांतरण कर देना है, ये प्लस का 5 भेजना है पहले, तो √2x बचेगा इधर, तो लिख लेंगे हमें √2x, ये बराबर के चिन्ह लगाएंगे, प्लस का 5 है इधर जाएगा तो माइनस का, तो हमको माइनस का 5 लिखना है। अब √2 और हटाना है हमको, √2 गुणा में है इधर जाएगा बटे में, यानी -5 के बटे में √2 पहुंच जाएगा, तो x बराबर अगली स्टेप आपकी देखिए -5 और बटे में क्या पहुंच जाएगा √2, तो x का दूसरा मान आ चुका है आपका -5 बटे √2, तो ये अपन के इस द्विघात समीकरण के मूल है और यही हमारे करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पॉइंट आपके सामने है, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए गुणनखंड विधि चल रही है भैया, अपन ने 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, वो जो अपन ने जो स्टेप जो अपनाई है वो आपकी ये गुणनखंड विधि है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से चाहे वो द्विघात बहुपद हो चाहे समीकरण हो, उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये आपका चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, इसको भी हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए हल में पहले इस क्वेश्चन को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 2x² माइनस x प्लस 1/8 और बराबर में 0, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात समीकरण है हमारा सही ढंग से जमा हुआ नहीं है, वैसे तो x² वाला स्टार्टिंग में और x वाला बीच और अचर पद पीछे है, परंतु ये अचर पद आपका बटे वाला है, यहाँ पर अचर पद बिना बटे वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बटे वाली संख्या खत्म करनी है सबसे पहले आपको, तो बटे वाली संख्या आपकी तब खत्म होगी जब इसको हम ले से लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर बटे वाली संख्या सॉल्व करनी हो, बटे वाली संख्या हटानी हो, तो ये ले से लेकर के ही सॉल्व करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आगे हो गया समझ में आपकी में, अगर बटे वाली संख्या को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे भैया, ले से लेकर के सॉल्व करेंगे उसको और बटे वाली संख्या हट जाएगी। तो देखिए एक मान लिया इनके बटे में 2x² बटे में कोई संख्या नहीं है, तो इसके बटे में 1 मान लिया, x के बटे में कोई संख्या नहीं है तो इसके बटे में 1 मान लिया, और अब ले से लेते हैं 8 का ले से क्या आएगा 8 ले से आएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 1 का भाग 8 में देंगे 8 ही आएगा, 8 का गुणा 2x² करेंगे तो 8 गुणा 2 से हो जाएगा, संख्या गुणा संख्या से होता है, यानी अचर पद का अचर पद से और चर का चर से, ठीक है ना। तो 8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूना 16x² आएगा, कितना आएगा भैया 16x², आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा हम x से करेंगे तो 8x आएगा, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 8 का भाग 8 में देंगे, यानी जो बटे में जो संख्या होती है ना उसका भाग दिया जाता है लैसे में, और जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा ऊपर वाली संख्याओं से करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और बराबर में आपका 0 चलता ही रहेगा। अब क्या करना है, 0 यहाँ पर जो बटे में 8 है इसको हटाना है, यानी 0 के नीचे 1 मान लो या और उनका वज्र गुणा कर दो, ठीक है ना। तो 1 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करें तो ऊपर वाली संख्या ही आएगी,
16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 8 का गुणा 0 से करेंगे, 0। 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर लो, चर हो चाहे अचर हो, 0 ही आता है, तो बराबर 0 लिख लिया। अब देखिए आपको ये द्विघात समीकरण सही ढंग से जमा हुआ है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए स्क्वायर वाले गुणा में क्या है भैया, 16 है तो 16 का गुणा अचर पद से करेंगे, तो 16 का गुणा हम प्लस 1 से करेंगे, तो दोनों प्लस की संख्या है तो प्लस की आएगी। 16 गुणा 1 करेंगे 16 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए 16, और उन संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए क्या, 8 आना चाहिए। तो उन संख्याओं को पता करने के लिए 16 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का जाएगा 1 बार, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हो गई। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हमारी 4 संख्या निकल के आए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ा बना करके उनका गुणा कर लेना है। तो यानी दो संख्याओं का गुणा कीजिए यहाँ पर, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा। पहले इनसे देख लो, इनसे बैठ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे तो सेम संख्या है इसलिए बैठेगा। अगर ये अलग अलग संख्याएं भी होती तो हमको यही नियम अपनाना पड़ता कि ऊपर वाली दो संख्या गुणा कर लो, नीचे वाली दो संख्या गुणा कर लो, फिर उनको चेक करो कि गुणा करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा है। गुणा करने पर चलो ये आ ही जाता है क्योंकि इसी के ही गुणा करने, परंतु आप ये चेक किया करो बीच वाला की जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 4 और 4 जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो यानी ये सही है। अगर मान लीजिए बैठता नहीं है तो यानी ऐसा कर लेते हैं कि बीच वाली दो संख्या गुणा कर लेते हैं और ऊपर और नीचे वाली संख्या गुणा कर लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते। अगर ऐसे भी नहीं बैठता है तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 3 संख्या गुणा कर लेते हैं और एक संख्या अकेले छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको उन संख्याओं को पता चल चुका है कि 4 और 4 है, ठीक है ना, जिनका गुणा करने पर 16 आएगा और उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए ये अब इनका चिन्ह निर्धारित करने हैं हमको। तो देखिए 16 आपका प्लस का है, तो प्लस का कब आता है भैया, जब या तो ये दोनों संख्या प्लस की होंगी या फिर दोनों माइनस की होंगी। दोनों प्लस की होंगी तो भी गुणा करने पर प्लस का आएगा इन दोनों की संख्याओं का। अगर ये दोनों संख्या माइनस की होंगी तो माइनस की संख्या गुणा माइनस संख्या से करने पर प्लस का आ जाएगा, सही बात है। अब हमको इतना तो पता चल चुका है कि या तो ये दोनों संख्या प्लस की हैं या दोनों संख्याएं माइनस की हैं। अब ये दोनों प्लस की हैं या माइनस की, हमको क्लियर बीच वाला कर देता है। तो देखिए अगर जो बीच में चिन्ह होता है वही चिन्ह हमको इनके सामने लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का है, तो ये दोनों संख्या हमारी माइनस की हैं। और हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था बीच में प्लस का चिन्ह था, तो हमने दोनों संख्या किसकी ली थी, प्लस की ली थी ना। तो यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्या हमको माइनस की ही लेनी है, ठीक है ना। और ये द्विघात समीकरण देखो एक्स के पदों में है तो अपन को इनके पीछे एक्स लगा देना है और इन दोनों को बीच वाले की जगह पर रख देना है, बीच वाले को हटा देना है। तो देखिए अगली स्टेप 16x² माइनस का 4x, ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पर वो लिखना है नीचे वाले माइनस के 4x और प्लस का 1 और बराबर में 0, ठीक है ना। इतना सॉल्व हो गया। अब दो में से कॉमन लेना है हमको। तो देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, संख्या देखो पहले। तो देखिए संख्या यहाँ पर 16 यहाँ पर 4, तो छोटी संख्या क्या है 4। अब 4 का देखो कि दोनों में भाग जा रहा नहीं जा रहा है, यहाँ पर जाएगा यहाँ पर देखो जा रहा है नहीं जा रहा, 4 का भाग 16 में जा रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 4, और यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यानी x की घात 1 कॉमन आएगी, ठीक है ना। अब 16 में से 4 कॉमन आ गए, बचा क्या, कुछ स्टूडेंट तो ये कहेंगे 12 बचे। क्या बचे, 12 के 16 में 4 घटा देंगे और 12 बता देंगे, 12 बचे। भैया हमको घटाना नहीं है, हमको भाग देना है, तब पता चलेगा हमको कि क्या बचेगा। 4 का भाग 16 में दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 तीन 12, 4 चौका 16, कितनी बार गया, 4 बार गया, तो ये 4 बचेगा। 16 में से 4 कॉमन लेने के बाद 4 बचेगा, ठीक है। आगे होगा समझ में, यहाँ पर x 2 है तो एक x अपन ने कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह बचे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4x था और 4x अपन कॉमन ले लिया, बचे क्या, कुछ नहीं बचता है तो अपन 1 लिखते हैं। यानी 4x के बाद 4x में दे दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही अपन को सेम यहाँ से बनाना है। तो भैया ये और ये दोनों सेम से ही है, सिर्फ चिन्ह का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर 4x प्लस का या 4x माइनस का है। जब अपन को चिन्ह हटाना हो, यानी यहाँ पर ये प्लस का और ये 4x का माइनस का, यानी माइनस का चिन्ह हटना चाहिए, माइनस का चिन्ह हटना चाहिए ना। तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हमको माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो -1 कॉमन ले लेंगे और इसी को लिख देंगे 4x माइनस 1 और बराबर में 0, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों में से 1 लिखना है।
कोष्टक वाली जो संख्याएं हैं अपन की 4x माइनस 1, तो इन दोनों में से एक लिखना है, लिख लिया इन दोनों में से एक। दूसरे कोष्टक में बाहर वाले लिखने हैं, तो देखिए यहाँ पर 4x और यहाँ माइनस 1 है, तो लिख देंगे हम 4x माइनस 1 और बराबर में 0 चल ही रहा है। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0 और इसको भी 0 बराबर कर देंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करना है भैया, पक्षांतरण कर देना है, पक्षांतरण करके मान निकाल रही है। तो देखिए माइनस का 1 इधर भेजेंगे, इधर क्या बचेगा 4x, तो हम लिख देंगे 4x बराबर, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 होगा। वही काम हमको यहाँ करना है, तो यहाँ से पक्षांतरण करेंगे, माइनस 1 उधर भेजना है, तो इधर क्या बचेगा 4x बराबर चिन्ह लगा, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 होगा। तो 4x बराबर 1, 4x बराबर 1 आया। तो देखिए अगली स्टेप में इधर लिख देता हूं, तो देखिए 4 गुणा में है, इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर क्या आएगा, 1 के बटे में क्या पहुंच जाएगा 4। तो देखिए x बराबर आया 1 बटे 4, इसका हल, ठीक है। तो एक मान आ चुका है x का, कितना 1 बटे 4। दूसरा यहां से आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 है गुणा में, तो ये उधर जाएगा 1 के बटे में पहुंच जाएगा। तो देखिए x बराबर यहाँ से भी क्या आएगा 1 बटे 4 ही आएगा। तो ये आपके दोनों क्या है, मूल हैं इस द्विघात समीकरण के। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 का, और इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट बी पॉइंट है। तो देखिए इसमें द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 सही ढंग से जमा हुआ है, डायरेक्ट अपन को सॉल्व करना है। तो देखिए हल में सबसे पहले क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों उतारना है हल में, ठीक है। अतः 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 उतार लिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए स्क्वायर वाले गुणा में क्या भैया 100, तो 100 का गुणा किससे करना है हमको, अचर पद से। अचर पद क्या है 1, तो 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा। ये भी संख्या प्लस की और ये प्लस की, तो संख्या हमारी प्लस की ही आएगी। तो संख्या आई भैया 100 प्लस की, ठीक है ना। अब हमको ऐसी दो संख्याओं को पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए क्या 100, और उनको जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए 20। तो इसका तो आप वैसे भी अंदाज लगा सकते हैं, 10 और 10, 10 गुणा 10 करेंगे 100, 10 और 10 जोड़ेंगे क्या आएगा 20, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर दें, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं 10 और 10, ठीक है कर दिया। अब हमको चिन्ह निर्धारित करने हैं कि देखिए गुणा करने पर हमको प्लस का लाना है, तो गुणा करने प्लस का तभी आएगा जब ये दोनों संख्या या तो प्लस की होंगी या फिर दोनों माइनस की होंगी। अब दोनों प्लस की है दोनों माइनस की है, ये हमको बीच वाला क्लियर करेगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हमको पता चल चुका है भैया ये दोनों संख्या हमारी माइनस की ही होंगी। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो हम इन दोनों संख्याओं को प्लस की ही लेते। अब देखिए चिन्ह तो निर्धारित कर दिया हमने। अब ये द्विघात समीकरण आपका x के पदों में है, तो हमको पीछे x और लगा देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको भैया, जैसे मैं बता रहा हूं ना इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, आप भले ही कितनी भी वीडियो देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए अब इन दोनों को बीच वाले की जगह पर रख देना है, ठीक है ना। इसको हटा देंगे, इसकी जगह पर उन दोनों को लिख देंगे। तो देखिए इससे अगली स्टेप देखिए 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर में 0। तो देखिए आगे वाला लिख लिया और बीच वाले को हटा दिया, बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिख दिया और पीछे वाला लिख लिया, बराबर 0 आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको लिखना है। और जल्दबाजी में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पीछे वाला भूल जाते हैं लिखना, पीछे वाला भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब हमको देखिए आगे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे संख्या 100 है और यहाँ पे संख्या क्या है 10 है, तो सब छोटी संख्या इन दोनों में 10 ही है, तो 10 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 10 कॉमन आएगा एक। तो यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x घात 1 है, तो ये x की घात कॉमन आएगी, ठीक है ना। कुल मिला के हम कहेंगे कि इन दोनों में से 10x कॉमन आएगा। तो कोष्टक चालू कर देंगे, 100 में से 10 कॉमन आ गया, बचा क्या, भाग देने से पता चलेगा। 10 का भाग 100 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 10 बार, तो भैया 10 बचेगा। x कितने थे 2 थे, एक x ले लिया तो एक x बचेगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 10x था वो भी हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 10x का भाग 10x में दे दो, एक बार जाएगा। x का भाग x में देते एक बार, 2 में भाग 2 का देंगे एक बार, ऐसे ही 10x का भाग 10x में देंगे तो एक बार, ठीक है कोष्टक बंद। ऐसा ही सेम हमको यहाँ से बनाना है। तो यहाँ पर अकेला ही स्टार्टिंग वाला देखिए ये 10x है, वो भी प्लस का है, ये भी 10x है पर ये माइनस का है, तो माइनस चिन्ह हटाना है।
हटाने का मतलब माइनस कॉमन लेना है। जब अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो वहां से माइनस से ही माइनस कॉमन नहीं लेते, वहां से हम माइनस एक कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब कोष्टक चालू कर दीजिए और इसी को लिख दीजिए 10x माइनस 1 और बराबर में 0 अपन का ज्यों कहते हो। अब क्या करना है, इन दोनों में से कोष्टक में जो ये लिखा हुआ है 10x माइनस 1 10x माइनस 1, इन दोनों में से एक लिखना है अपन को 10x माइनस 1। दूसरे कोष्टक में हमको ये बार बार लिखने हैं, ये 10x लिखना है और ये माइनस का एक लिखना है, तो 10x माइनस 1 और बराबर में 0। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है हमको, इन दोनों का पक्षांतरण कर देना है। यहां से हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का एक इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो बराबर के इधर क्या बचेगा भैया 10x बचेगा, तो हम लिख लेंगे 10x और ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। माइनस का एक इधर जाएगा तो इधर जाके प्लस का होगा, ठीक है ना। अब यहां से 10 भी हटाना है, 10 गुणा में है x के में, तो देखिए गुणा वाला दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये अकेला x बच जाएगा और बराबर चिन्ह लगा लेंगे। इस एक के बटे में कौन पहुंच जाएगा भैया 10 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता है ना, प्लस वाले को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, माइनस वाले को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है। अगर गुणा वाले को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो बटे में हो जाता है, और बटे वाली संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो गुणा में हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए हमको यहाँ से भी पक्षांतरण कर देना है। अब देखिए माइनस का ये इधर जाए प्लस का हुआ तो इधर क्या बचेगा भैया 10x बचेगा, तो 10x लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लिख लेंगे, माइनस के एक इधर जाएगा प्लस का हो गया। अब ये 10 गुणा में है, इसको इधर भेज देंगे, बटे में पहुंचेगा क्योंकि गुणा में है। तो अगले स्टेप आपके देखिए x बचेगा, तो x बराबर 1 के बटे में 10 पहुंच जाएगा, तो हम लिख देंगे 1 बटे 10। तो दोनों जगह से x का मान क्या प्राप्त हो भैया, यहाँ से x का मान 1 बटे 10 और x का मान यहाँ से भी 1 बटे 10, दोनों सेम है। तो ये अपन के मूल है इस द्विघात समीकरण के, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। बस इतना ही काम करना है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और प्रश्नावली 4.1 का वो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रश्नावली के अंदर 6 क्वेश्चन है आपके, अब आपके 5 क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो हिंदी वाले क्वेश्चन है भैया, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक बात और सुनते जाइए, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय समय पर पहुंच जाए। और आपको रेगुलर मेहनत करनी है, ठीक है ना। जो मेहनत करते हैं वो ही भविष्य में कुछ ना कुछ हासिल कर पाते हैं, ठीक है ना। रेगुलर पढ़ा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। आप नियम बना लो किस समय आपको वीडियो पढ़नी है, तो उसी समय रोजाना आपको वीडियो पढ़नी है, ठीक है ना। और वीडियो को ये लाइक में शेयर भी करते जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।